का प्रमाण पत्र लेने के बाद डिंपल यादव ने कहा कि मैं जनता को धन्यवाद देना चाहती हूं और साथ ही जिन्होंने एक सकारात्मक राजनीति को चुना। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि इस क्षेत्र का विकास कैसे हो पाए। आगे उन्होंने कहा कि गठबंधन पूरे देश में और प्रदेश में अच्छी सीटों के साथ आ रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ ये चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ी है। मैं समझती हूं कि ऐतिहासिक जीत की ओर प्रदेश बढ़ रहा है। साथ ही बीजेपी के 400 पार के दावे पर उन्होंने कहा कि चुनाव में जो समाजवादी पार्टी ने झेला था, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने, तो इस बार पूरी तैयारी के साथ इनके हर षड्यंत्र का भंडाफोड़ करते हुए समाजवादी पार्टी ने भारी सीटों से जीत दर्ज कराने का काम मैं कर रही हूँ। के साथ यह चुनाव उत्तर प्रदेश और मैं समझती हूँ ऐतिहासिक जीत की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। दावे धरे के धरे रह गए, एनडीए के बड़े बड़े दावे किए, 400 पार का दावा दे रहे थे। मैं समझती हूँ जो बीजेपी है ये माइंड गेम प्ले करना चाहती है, लेकिन इस बार क्योंकि 2022 के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी ने झेला था, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने, तो इस बार पूरी तैयारी के साथ इनके हर षड्यंत्र का भांडा फोड़ते हुए मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी ने एक भारी मात्रा और भारी सीटों से जीत दर्ज कराने का काम कर रही है। साधना जी, क्या लगता है अखिलेश जी का पीडीए फार्मूला कितना कामयाब रहा? लग रहा है इस बार चुनाव में जिस तरह से नतीजे देखे गए हैं उत्तर प्रदेश में, क्या पीडीए फार्मूला का ये नतीजा? ये फार्मूला भी कामयाब रहा है और जैसा कि लगातार कहा गया है कि सभी समाज, सभी वर्ग के लोग कहीं न कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, अपने आप को अपने अधिकारों की शासन और प्रशासन से निपटना है, मैं समझती हूँ। और इस बार आप देखेंगे कि 2 घंटे के अंदर कितने भारी पेड़ होने जा रहे हैं। गठबंधन मजबूत हुआ है। क्या आपकी बार हिटलर शाही चलेगी मोदी जी की, जो हिटलर शाही राज चलाया है? गठबंधन लोगों ने एक ऐसा संदेश देने का काम किया जहाँ लोग परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं और अब ये सभी नेताओं की जिम्मेदारी है कि अब जो ये गठबंधन है इंडिया का, इसको और आगे कैसे मजबूत करने का कार्य किया जाए। और मैं समझती हूँ काफी लोग जा रहे हैं कि गठबंधन की तरफ आस लगाए बैठे हैं, तो लोग आएंगे, गठबंधन से जुड़ने का काम करेंगे आने वाले समय में और कहीं ना कहीं एक सकारात्मक राजनीति की जीत हुई है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी विकास तिवारी हमारे साथ मैनपुरी से जुड़ गए हैं। विकास, भारी बहुमतों के साथ डिंपल यादव जीती है और समाजवादी पार्टी ने जो जीत हासिल की है उत्तर प्रदेश में, वो भी ऐतिहासिक नजर आ रही है इस बार। पूनम जी, मैं बता दूं, इस जीत से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव और इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता काफी उत्साहित हैं कि उनको इतना उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से अधिक उनको जो समर्थन मिला है, जनता का प्यार मिला है। तो उन्होंने यही कहा कि मोदी जी के जो जुमलेबाजी थे, जो झूठ थे, जिस तरीके से उन्होंने जनता को परेशान किया, पेपर लीक हुआ या नहीं, बेरोजगारी ज्यादा रही, तो जहाँ तक मोदी जी ने झूठ बोला था, इसी को लेकर जनता ने मोदी जी को जवाब दिया है इस चीज का। और जो इंडिया गठबंधन है उसके समर्थन मिला, जिससे कि उत्तर प्रदेश में मतलब इतनी बड़ी जीत दर्ज की है। और उन्होंने बताया कि जो इंडिया गठबंधन है वो लगातार इसी तरीके से गठबंधन को कैसे और आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि जो उसको जवाब दिया जा सके। तो इस चीज से काफी उत्साहित नजर आई और उन्होंने जिस जीत को लेकर मैनपुरी की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद किया है, पूरे देश की जनता का धन्यवाद उन्होंने किया है कि जिन लोगों ने वोट दिया उनका भी धन्यवाद, जिससे नहीं मिला उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब विकास के नए रास्ते खुलेंगे, मैनपुरी में ही विकास देखने को मिलेगा और पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। आगे आने वाला जो 2027 में चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का, उसमें भी उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। इस तरीके से उन्होंने कई बयान दिए। जी पूनम जी, बिल्कुल, पूरे उत्तर प्रदेश की बात को अगर देखा जाए तो पूर्वांचल की सियासत जो है वो उसका रंग पूरी तरह से बदल गया है विकास, क्योंकि 13 में से पूर्वांचल की 10 सीटें समाजवादी पार्टी की ओर चली गई हैं। कहीं ना कहीं पूनम जी मैं बता दूं कि जहाँ पर जो जिस तरीके से अभी जब मोदी जी के जो कुछ ऐसे निर्णय रहे हैं जो कि वो सही नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लेकर जनता रुष्ट थी। अगर बात की जाए कि इंडिया गठबंधन ने संविधान की बात उठा ली, लोगों को उन्होंने बताया कि जैसे पेपर लीक है, बेरोजगारी है, इस तरीके से लेके उन्होंने अपने मुद्दे उठाए जो कि जनता को पसंद आए कि आने वाली अगर सरकार बदलती, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती, तो ये चीजें उनको मिल पाएंगी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके में जो मोदी सरकार रही वो इन अपने जो वादे किए थे उनमें वो सही से खरी नहीं उतर पाई, जिसकी वजह से उनको ये लॉस उठाना पड़ा और इंडिया गठबंधन को इसका फायदा मिला है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से बहुत ज्यादा लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिसका नतीजा उनके पक्ष में आया है। इस बार किसी भी बड़े नेता ने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया है कि ईवीएम में गड़बड़ियां
ईवीएम की वजह से मोदी सरकार बनती चली आई। इस तरीके से कोई मुद्दा सामने नहीं आया है। बिल्कुल, क्योंकि जब चुनाव चल रहे थे विकास, और ऐसे में प्रचार प्रसार किया जा रहा था बीजेपी की ओर से लगातार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के कई बड़े दिग्गज उत्तर प्रदेश में पहुंचे थे और कई जनसभाएं उन्होंने की थी। लगातार वो ये भी कहते हुए नजर आए थे कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 जो लोकसभा सीटें हैं वो बीजेपी जीतेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तस्वीर जो है वो पूरी तरह से बदल गई। मैं बता दूं पूनम जी, जहां मोदी जी का जो जिस तरीके से उन्होंने अपने सांसदों को जिस तरीके से उन्होंने जिनको टिकट दी थी, तो कहीं ना कहीं लोग इस तरीके से जाति आंकड़े में वो फेल हो गए, जो कि वहां इस तरीके से अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाए। इससे भी काफी रुष्ट रहा, जो कि उनकी पार्टी के जो नेता जब सीट उनको चयन किया तो कहीं ना कहीं उनके भी दिमाग में उसका भी विरोध रहा। तो इस तरीके से उनकी जो ये बड़ी हार हुई है। और अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी काफी ज्यादा उन्होंने मेहनत की है, जिसका नतीजा उनके पक्ष में आया है। क्या विकास आत्मविश्वास ज्यादा था बीजेपी का उत्तर प्रदेश को लेकर, या फिर जो स्थानीय और पार्टी के काडर कार्यकर्ता थे उनकी अनदेखी बीजेपी ने की, इस वजह से हार जो है बीजेपी को उत्तर प्रदेश में देखने को मिली? पूनम जी, हम बता दो, जहाँ बीजेपी कार्यकर्ता थे उनको बस मोदी नाम पर ये वोट ले रहे थे, और कहीं ना कहीं इन्होंने जो ग्राउंड पे जो मेहनत होती है कहीं ना कहीं उसमें कमी रही। इनका जो सांसदों का जो चुनाव उन्होंने जिनको टिकट दी है, तो कहीं ना कहीं वो चुनाव इनका गलत रहा है। तो ये कुछ ऐसे डिसीजन रहे हैं जिनको लेकर उनको मुंह की खानी पड़ी है। और लगातार विपक्ष बता रहा है मोदी जी के बड़बोलेपन की वजह से 400 पार का जो नारा लगा रहे थे, संविधान बदलने की बात कर रहे थे, ये मुद्दे उन्होंने उठाए, इसकी वजह से मोदी जी को इस चुनाव में लॉस हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर